सवाल यह है कि हम देश को प्रगति के पथ पर लेकर जा रहे हैं या फिर फ्रीबी के पथ पर। सत्ता में अब बात करते हैं मुंबई के एक ऐसे चोर की जिसका चोरी करने के बाद हृदय परिवर्तन हो गया। ये एक ऐसा शख्स की कहानी है जो पेशे से तो चोर है, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं कविताएं गूंजती हैं। इस चोर के मन में एक कवि की कुछ पंक्तियों की ऐसी छाप है जिसकी वजह से उसने चोरी का सामान वापस करके माफी मांगी। आप टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो प्रसिद्ध कवि नारायण सुर्वे की है। नारायण सुर्वे मराठी कवि और सामाजिक कार्यकर्ता थे। 16 अगस्त 2010 को 84 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया था। एक चोर के हृदय परिवर्तन वाली इस पूरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। 16 जुलाई को मुंबई पुलिस ने कवि नारायण सुर्वे के घर में चोरी की जानकारी दी। बताया गया है कि चोर नारायण सुर्वे के नेरल में स्थित इस घर में सामान जो आया था वो चुरा कर ले गए थे, जिसमें एलईडी टीवी, कपड़े, अनाज और बर्तन जैसी चीजें थी। चोरों को ज्यादा महंगी चीजें इस घर में नहीं मिली। अपने जीवन काल में कवि नारायण सुर्वे इसी घर में रहते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी और दामाद इस घर में रहते हैं, लेकिन हाल ही में वो छुट्टी पर गए हुए थे। 10 दिनों से घर बंद था। इसी दौरान चोर उनके घर से सामान चुरा कर ले गए। लेकिन इस कहानी में यू टर्न तब आया जब चोर को पता चला कि यह घर मशहूर कवि नारायण सुर्वे का है। इसके बाद चोर ने चोरी किया गया पूरा सामान वापस रख दिया और बाकायदा लिखित में माफी भी मांग ली। चोर ने दीवार पर टंगी कवि की तस्वीर के पास माफीनामे वाला नोट रख दिया। उस नोट में क्या लिखा था वो भी बताएंगे, लेकिन इस कहानी को सुनकर आपके मन में एक बार तो यह जरूर आया होगा कि ये चोर तो कवि हृदय निकला, ये चोर तो कविताएं पढ़ता है, ये चोर तो ईमानदार निकला। आपने इस दौर में क्या सुना है कि कोई ऐसा चोर हो जो चोरी के बाद सामान भी लौटा दे और माफीनामे में सॉरी लिख दे? सोचिए जरा। वैसे तो किसी भी इंसान के जीवन में किसी कवि या किसी और रचनात्मक अभिव्यक्ति का प्रभाव हो सकता है, लेकिन इस तरह एक चोर के मन को किसी कवि की लिखी पंक्तियां इतना प्रभावित करेंगी, शायद ही किसी ने सोचा होगा। आपको बताते हैं कि सारा सामान लौटाने के बाद चोर ने कवि की तस्वीर के पास जो माफीनामा लिखा उसमें उसने क्या लिखा था। चोर ने माफी मराठी में मांगी थी। हम आपको इसका हिंदी अनुवाद दिखाते हैं। चोर ने लिखा कि मुझे पता नहीं था कि यह मशहूर कवि नारायण सुर्वे का घर है। अगर पता होता तो मैं किसी कीमत पर यहां चोरी करने के लिए नहीं घुसता। मैंने चोरी किया गया सारा सामान वापस रख दिया है, सॉरी। फिलहाल पुलिस टीवी सेट और अन्य चीजों से मिले फिंगरप्रिंट्स के आधार पर आगे की जांच कर रही है। अब आप सिर्फ 120 सेकंड में कवि के घर चोरी और चोर के हृदय परिवर्तन वाली पूरी घटना को समझिए। इसके बाद आपको संक्षिप्त में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कवि नारायण सुर्वे के साहित्यिक प्रभाव के बारे में बताएंगे। जी मोठी मोठी पितळेची भांडी, तांब्याची भांडी नेलेली आहेत त्याने आणि परत धान्य पण नेले, म्हणजे डाळी, पुन्हा गूळ, परत ते कोकोनट पावडर नेली आहे, चहा पावडरही नेली आहेत, रेमंडचा शर्ट पॅन्टचा कपडा नेलेला आहे आणि अजून काहीतरी छोटं मोठं त्यांनी जर नेलं असेल, पण आता आपल्याला हात लावू शकत नाही म्हणून आपण काय बोलू शकत नाही, पण असं बरंच नेलेलं आहे। आणि तो मागे त्या संडासाच्या खिडकीतून आतमध्ये ग्रिल कापून तर मग पुढे येऊन त्यांनी भिंतीवर लिहिलंय की मला माहीत नव्हतं की हे नारायण सुर्वेंचं घर आहे, तर मी चोरी केली, पण म्हणजे नारायण सुर्वेंचं घर आहे पण मी चोरी केली नसती, मला माफ करा, मी ज्या काय वस्तू नेल्या त्या तुमच्या परत आणून देईन, टीव्ही नेलेला मी परत आणून दिला आहे, सॉरी। यहां आपको मराठी कवि नारायण सुर्वे को भी जानना चाहिए ताकि आप ये समझ सकें कि कैसे एक कवि ने अपनी रचनाओं के जरिए एक चोर के दिल में उसके अपराध का बोध पैदा कर दिया। कवि नारायण सुर्वे का जन्म मुंबई में हुआ था। उनकी कविताओं में वंचित और मजदूर वर्ग के संघर्ष का चित्रण प्रमुख रूप से मिलता है।
उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय मजदूरों और गरीब लोगों की समस्याओं को उजागर करने में बिताया। कवि बनने से पहले उन्होंने अपनी जिंदगी एक अनाथ के रूप में मुंबई की गलियों में गुजारी थी। वे अपनी कविताओं में जीवन की कठोर सच्चाइयों जैसे गरीबी, शोषण और सामाजिक असमानताओं को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करते थे। उन्होंने मराठी भाषा में गहरी बातें भी ऐसे सरल अंदाज में लिखी कि उनकी कविताएं आम जन तक पहुंच सकीं। वो न केवल एक कवि बल्कि एक एक्टिविस्ट भी थे जो अपने लेखन के माध्यम से समाज को बदलने का प्रयास करते रहे। उनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं मेरे शब्द, लेनिन, एक नए घमासान में, दबाव नहीं डालें आप, माफ कीजिए, रॉयटर्स बाग, पोस्टर, और इनके साथ ही उनकी कविता माझन बालपण यानी मेरा बचपन विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें उन्होंने अपने कठिन जीवन का विवरण दिया है। कवि नारायण सुर्वे को 1956 में सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला था। 1998 में उन्हें पद्मश्री सम्मान मिला। 1999 में कबीर पुरस्कार और उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने क्योंकि उनकी कृतियों में मराठी साहित्य और समाज पर गहरा प्रभाव डाला था। ये खबर बताती है कि एक कवि किस तरह समाज को संवेदनशील बनाता है और उसकी रचनाओं में इतनी शक्ति होती है कि एक अपराधी को भी अपनी गलती मानने पर मजबूर कर देती है।